उनका बेटा का सरकारी नौकरी हो गया, उनका 3 बेटा है, तीनों का सरकारी नौकरी हो गया। वाह क्या मज़ा का लाइफ है। आप ज़्यादातर सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते हो ताकि आपका भी एक नाम हो सोसाइटी में कि मैं भी सफल आदमी हूँ, मेरा भी सरकारी नौकरी है, राइट? यही दिखाना चाहते हो ना आप। जिसको सरकारी नौकरी है वो सफल आदमी है, और जो सरकारी नौकरी में नहीं है, यानी कि जो सब्जियाँ बेच रहा है, मजदूरी कर रहा है, विदेश में काम कर रहा है, एक दुकान खोल के बैठा है, वो सब असफल लोग हैं। जिनको पास सरकारी नौकरी है वो सब सफल आदमी है। क्या बकवास मतलब की बात करते हो आप सब। सक्सेस इसी को बोलता है। मैं आपको सक्सेस का डेफिनेशन बताऊँ। सक्सेस मीन्स होता है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आपका स्वास्थ्य, धन एंड खुशी मैटर करता है। सक्सेस इसको बोलते हैं ब्रो। सुरक्षा कर्मी में एक जो है उसका तलब होता है 28,000 30,000 लगभग ऑलमोस्ट। तो जो पानी पूरी बेच रहा है, सब्जियां बेच रहा है, उनसे ज़्यादा पैसा ये लोग कमा रहे हैं। खुद का एक दुकान है, मन किया जब किया, नहीं मन किया जब नहीं किया। आपका सरकारी नौकरी है, आप एक सरकार का नौकर हो। सरकार जो आपको बोलता है वो आप काम करते हो, राइट? इसी को तो सरकारी नौकरी बोलते हैं ना। यानी कि एक ऐसे रेस में हम सब अपने बच्चे को पढ़ा रहा है जहाँ उसकी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना 5% है कि उसका सरकारी नौकरी मिलेगा, और 95% है कि उसका नौकरी नहीं मिलेगा, राइट? आप अपने बच्चे को ऐसे फील्ड में पढ़ाओ जहाँ डिमांडेड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, यू मस्ट रीच वन टाइम, रीच दैट गुड डैट। अंडर द टेबल, ओवर द टेबल रिश्वत मांग रहा है और उन्हीं को आप सक्सेस बोल रहे हैं। वाह, एक स्टेटस दिखाना चाहता है सोसाइटी में, है ना? नौकरी वाले जो बड़े बड़े पोजीशन पे होता है ये रिश्वत लेता है। किनसे रिश्वत लेता है? जो मजदूर लोग हैं, सब्जियां बेच रहा है, गरीब लोग हैं, उनसे। शर्म आता है इन लोगों का, और इन लोग भी आप लोग सक्सेस बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पाल। आज के ये हमारा बात होने वाला है सरकारी नौकरी के ऊपर। चारों तरफ लोग हवा में बात करते हैं सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। चारों तरफ हाला फैला के रखा है सरकारी नौकरी। यहाँ तक कि आप जिस भी स्टूडेंट से पूछो कि फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो बताएगा खरीदार, सुबह अधिकृत, सुरक्षाकर्मी, सब, यानी कि सब स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम सब अपने बच्चे को बिजनेस के बारे में क्यों नहीं नॉलेज देते? सब सरकारी नौकरी के बारे में क्यों नॉलेज देते? सरकारी नौकरी, उनका बेटा का सरकारी नौकरी हो गया, उनका 3 बेटा है, तीनों का सरकारी नौकरी हो गया। वाह क्या मज़ा का लाइफ है। सब एक आपस में बात कर रहा है, और ज़्यादा तो सरकारी नौकरी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है सरकारी नौकरी में। आप ज़्यादातर सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते हो ताकि आपका भी एक नाम हो सोसाइटी में कि मैं भी सफल आदमी हूँ, मेरा भी सरकारी नौकरी है, राइट? यही दिखाना चाहते हो ना आप। और कुछ लोग होते हैं ना, ये जो सरकारी नौकरी वाले को सफल आदमी बोल रहा है, यानी कि सक्सेस। जिसको सरकारी नौकरी है वो सफल आदमी है, और जो सरकारी नौकरी में नहीं है, यानी कि जो सब्जियां बेच रहा है, मजदूरी कर रहा है, विदेश में काम कर रहा है, एक दुकान खोल के बैठा है, वो सब असफल लोग हैं। जिनको पास सरकारी नौकरी है वो सब सफल आदमी है। क्या बकवास मतलब की बात करते हो आप सब। सक्सेस इसी को बोलता है। मैं आपको सक्सेस का डेफिनेशन बताऊँ। सक्सेस मीन्स होता है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आपका स्वास्थ्य, धन एंड खुशी मैटर करता है। सक्सेस इसको बोलते हैं ब्रो। सरकारी नौकरी हो गया इसका मतलब ये सफल आदमी है? क्या बिल्कुल बकवास बात करते हो आप सब। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस शॉर्टकट में बोला जाता है। सक्सेस का डेफिनेशन होता है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। सरकारी नौकरी वाला हो गया जो सक्सेस हो गया, क्या मतलब कि जो सरकारी नौकरी वाले के तलब कितना होता है? सुरक्षा कर्मी में एक जो है उसका तलब होता है 28,000 30,000 लगभग ऑलमोस्ट। तो जो पानी पूरी बेच रहा है, सब्जियां बेच रहा है, उनसे ज़्यादा पैसा ये लोग कमा रहा है। खुद का एक दुकान है, मन किया जब किया, नहीं मन किया जब नहीं किया। आपका सरकारी नौकरी है, आप एक सरकार का नौकर हो। सरकार जो आपको बोलता है वो आप काम करते हो, राइट चीज। इसी को तो सरकारी नौकरी बोलते हैं ना। और बिजनेस बिल्ड करना बहुत मतलब कि अलग तरह से होता है। बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपके अंदर रिस्क एबिलिटी होना चाहिए, रिस्क लेने का एबिलिटी होना चाहिए आपके अंदर। आप सब अपने बच्चे को बिजनेस करने के लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी अंदर डालो। वो ज़िंदगी में बिजनेस करेगा, बड़ा बड़ा कंपनी बैठाएगा, एक फैक्ट्री बैठाएगा, उसमें वो बिजनेस का CEO, वाह, फाउंडर होगा वो कंपनी का, उसमें 50 से एम्प्लॉय होगा। ये सब सिखाओ ना आप अपने बच्चे को। ये सब कुछ सिखाने की वजह ये नहीं सिखाकर हम सब
अपने बच्चे को सरकारी नौकरी देने के लिए तैयार कर रहे हैं। यानी कि एक ऐसे रेस में हम सब अपने बच्चे को पढ़ा रहा है जहाँ उसकी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना 5% है कि उसका सरकारी नौकरी मिलेगा और 95% है कि उसका नौकरी नहीं मिलेगा, राइट ना। यानी कि कितना लगभग 1.5 से 2 का सीट खुलता है वैकेंसी, और फॉर्म भरने वाला जो स्टूडेंट होता है वो 40,000 50,000 होता है। और सबका होता है कि इस बार मेरा तो कन्फर्म है, मेरा नौकरी तो होगा, नौकरी मिल जाएगा मेरा, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। आप अपने बच्चे को ऐसे फील्ड में पढ़ाओ जहाँ डिमांडेड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम कर रहे हैं। ऐसा फील्ड में नहीं जहाँ ऑलरेडी बहुत कम सप्लायर है। ये जो सरकारी नौकरी में इनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और अपने बच्चे को बिजनेस और नौकरी में क्या फ़र्क है वो समझाइए। आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, यू मस्ट रीड वन टाइम रिच डैड पुअर डैड। एक किताब आप एक बार पढ़ो, आप अपने बच्चे को पढ़ाओ। सरकारी नौकरी का हवा मतलब कि हाला फैला के रखा है लोगों ने। ये जो सरकारी नौकरी वाला होते हैं ना, आप नोट करना, ये तो उनका जितना सैलरी होता है यानी कि 40,000 50,000 सरकारी नौकरी वाले को, ये तो वो सैलरी से खुश नहीं होता है। अगर वो खुश होता, बड़े बड़े पोजीशन पे है सरकारी नौकरी में, अगर वो अपने सैलरी से खुश होता तो वो रिश्वत क्यों लेता, सही ना। अंडर द टेबल ओवर द टेबल रिश्वत मांग रहा है और उन्हीं को आप सक्सेस बोल रहे हैं। वाह, क्या मजा का मतलब कि आपका सोच है। सब कुछ आपका सोच पे निर्भर करता है। आप अपने थिंकिंग का चेंज करो। आप आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड डीपली। आप हर चीज़ कुछ भी करने से पहले आप डीपली उसको समझने की कोशिश करो। जब तक आप डीपली नहीं समझेंगे तब तक आपका मतलब पूरा तरीका से आप कंफर्म नहीं होगा, समझ ही नहीं पाएंगे ना कि रियल में हो क्या रहा है। सब लोग सरकारी नौकरी में भाग रहा है, ज़्यादातर लोग इसलिए सरकारी नौकरी में भाग रहा है ताकि सब लोग वही कर रहा है। और ये जो कुछ लोग होते हैं ना सरकारी नौकरी वाला, सरकारी नौकरी करता है लेकिन इसको गांव में इज्जत मिल रहा है, सोसाइटी ने, लोगों ने इनको इज्जत दे रखा है क्योंकि इनका सरकारी नौकरी है। अंदर से उनका दिल खुश नहीं है, 30,000 का महीना कमाकर खुश नहीं है, वो सरकारी नौकरी छोड़ना चाहता है, फिर भी नहीं छोड़ रहा है क्योंकि फुकटिया इज्जत मिल रहा है गांव समाज से, है ना। अब देखना, मुझे तो एक आदमी बता रहा था कि मैं शायद सशस्त्र में था, मेरा दोस्त ही था, वो बता रहा था कि मैं ये नौकरी करके पछता रहा था विकास, कसम से, यानी कि मैं कैसे बताऊँ तेरे को, मैं पछता रहा था, मैंने अब छोड़ दिया, अब दूसरा कुछ का तैयारी कर रहा है। सच में जो सरकारी नौकरी वाले हैं खुश है, और कितना खुश है सच में। आप आपका एक सरकारी नौकरी है तो आप एक फिक्स सैलरी होगा आपको 30,000 35,000, उनसे आप खुश हो, आप अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हो। सोचो ना एक बार, सरकारी नौकरी की मतलब इतना ज़्यादा कुछ है नहीं जितना लोगों ने हाला मचा के रखा है। और 100 में से 1-2 लोग होते हैं सरकारी नौकरी वाला ऐसा जो इतना घमंड करता है अपनी नौकरी पे। वाह, मतलब कि लगता है कि मैं सरकारी नौकरी हो, एक स्टेटस दिखाना चाहता है सोसाइटी में, है ना। सरकारी नौकरी, वाह, रिश्वत मांगता है सरकारी नौकरी वाले, जो बड़े बड़े पोजीशन पे होता है ये रिश्वत लेता है। इनसे रिश्वत लेता है जो मजदूर लोग हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, गरीब लोग हैं, उनसे। शर्म आता है इन लोगों का। और इन्हों की आप लोग सक्सेस बोल रहे हैं। सक्सेस आपके अंदर होना चाहिए। सक्सेस का डेफिनेशन तो मैं बता दिया, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये मैटर ही नहीं करता कि सरकारी नौकरी हो गया इनका मतलब वो सफल आदमी है, ये तो मैटर ही नहीं करता। ये तो कुछ लोग जिसको नॉलेज नहीं होगा ना, वही लोग ऐसा बोलेगा कि इसका सरकारी नौकरी है, ये सफल है। और गांव सोसाइटी के, हमारे समाज गांव के लोगों में सरकारी नौकरी के लिए अपने बच्चे को नौकरी में पढ़ाने के लिए अंदर से, माने कि टेबल के नीचे से घूस देने के लिए तैयार है कि मेरा बच्चा का नौकरी लगवा दो, मैं इतना पैसा दूंगी। मतलब सब लोग, अगर आपका सब मतलब हम सब सरकारी नौकरी करेंगे तो बिजनेस कोई कौन करेगा। बिजनेस भी तो करना चाहिए भाई। सरकारी नौकरी वाले है तो है ना, वो सरकार के नौकर होते हैं, और ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, बिजनेसमैन का नौकर सरकार होता है। आप देखना, ये जो बड़े बड़े अमीर नंबर 1 रिच होता है, अडानी अंबानी, मोदी इन लोगों का गुलाम है। मोदी के अंदर में ये लोग नहीं जाएगा। चाहे नेपाल का
विनोद चौधरी है, उनके पास पैसा का कोई कमी नहीं है, बहुत अमीर है। अब वो चाहे तो सरकार को नचाता है पैसा देकर। सरकारी नौकरी में और बिजनेस में क्या फ़र्क है आपको मैं एक शॉर्टकट में बताऊँ तो रिच डैड पुअर डैड, जाके पढ़ लो किताब, सब कुछ उसमें लिखा है। वाह, ओके ब्रो, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।